हेलो फ्रेंड्स, चाणक्य एकेडमी में आप सभी को अश्वनी सर का नमस्कार। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसकी बहुत ही मांग हो रही थी, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न एसएससी या अन्य वनडे परीक्षाओं के अलावा एसआई मीन्स दरोगा में अधिकांश पूछे जाते हैं। वो है मानवाधिकार आयोग, ह्यूमन राइट्स। मानवाधिकार आयोग, आप जानते होंगे कि मानवाधिकार, सभी जानते होंगे कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। जो अक्सर प्रश्न पूछता है 10 दिसंबर। कब से मनाया जाता है? ध्यान रखेंगे कि 10 दिसंबर 1948, 10 दिसंबर 1948 को यूएनओ अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये सार्वभौमिक घोषणा पत्र स्वीकार किया था। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा यूनिवर्सल घोषणा पत्र स्वीकार करने के उपरांत 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन भारत में भारतीय पार्लियामेंट के द्वारा 28 सितंबर 1993 को ये मानवाधिकार आयोग से संबंधित एक कानून पास किया गया था, जिसे 8 जनवरी 1994 को लागू किया गया। अर्थात भारत में मानवाधिकार आयोग का एक्टिवेशन 8 जनवरी 1994 को हुआ। यही गठन तिथि भी है। ध्यान रखेंगे कि मानवाधिकार से संबंधित हम प्रश्नों को कुछ हेडलाइन के माध्यम से पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि मानवाधिकार आयोग मानव का अधिकार है क्या, मानवाधिकार आयोग के गठन की आवश्यकता क्यों पड़ी, मानवाधिकार आयोग की संगठनात्मक व्यवस्था किस प्रकार है, और मानवाधिकार आयोग का कार्य क्या है तथा इसमें कमियां व सुझाव क्या है। ध्यान रखेंगे कि मानवाधिकार क्या है, तो सभी लोग जानते होंगे कि मानव के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कुछ अधिकार अनिवार्य हैं, जैसे जीवन, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्तिगत गरिमा, ये अनिवार्य है। और ऐसे ही इन्हीं अधिकारों को सुनिश्चित करने वाले अधिकार को हम कहते हैं मानव अधिकार। ध्यान रखेंगे कि कुछ देश के, जैसे हमारे देश हैं, इसी प्रकार कुछ देश के संविधान द्वारा भी प्रदत्त हैं। अंतर्राष्ट्रीय कुछ जो संगठन है जैसे यूएनओ, उनके संविधानों में है, तथा कुछ देश के न्यायालयों द्वारा भी संरक्षित होते हैं। यही है मानवाधिकार। और प्रश्न है कि मानवाधिकार आयोग के गठन की आवश्यकता क्यों पड़ी। ध्यान रखेंगे कि ये संविधान में इनको सुपरिभाषित नहीं किया गया है, इसलिए मानवाधिकार का उल्लंघन होता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी पड़ने लगा था भारत पर, इससे भी गठन की आवश्यकता पड़ी। ध्यान रखेंगे कि मानवाधिकार आयोग के अभाव में, अनुपस्थिति में मानव अधिकार की सीमा रेखा को निर्धारित करना कठिन हो गया था। इसके अलावा हमारे जो घरेलू मामले हैं, द्विपक्षीय मामले हैं, उनका अंतर्राष्ट्रीयकरण होने लगा था। जैसे हमारे घरेलू मामले हैं, नेशनलाइट से हो, जम्मू कश्मीर संबंधित मामले हो, ऐसे मामलों को पाकिस्तान जैसे देश अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग में, संगठनों में, सम्मेलनों में उठाने का काम किया करते थे, इसलिए भी इसके गठन की आवश्यकता पड़ी। अब प्रश्न यह है कि मानवाधिकार आयोग में कुल कितने सदस्य होंगे, तो इन्हीं आवश्यकताओं के आधार पर मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। इसमें प्रावधान है कि इसमें कुल 8 सदस्य होंगे। इसमें एक अध्यक्ष होंगे और अध्यक्ष के रूप में सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त, अवकाश प्राप्त, रिटायर चीफ जस्टिस होंगे। और प्रश्न पूछा जाता है कि मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम अध्यक्ष थे
रंगनाथ मिश्र। नेक्स्ट, इससे रिलेटेड प्रश्न है कि वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं HL दत्तू, जो सर्वोच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश हैं। इसी तरह सदस्य के रूप में एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होंगे, एक किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, तब 2 मानवाधिकार आयोग से संबंधित विशेषज्ञ होंगे जो सिविल सेवा से होंगे, तथा सदस्य के रूप में SC/ST आयोग के अध्यक्ष तथा महिला आयोग के अध्यक्ष भी होंगे। और प्रश्न होता है कि इन सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? तो इनकी नियुक्ति हमारे प्रेसिडेंट राष्ट्रपति महोदय द्वारा होगा, किंतु वे 6 सदस्यीय एक चयन समिति के परामर्श पर करेंगे। उस चयन समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे तथा उसके सदस्य हमारे गृह मंत्री होंगे, तथा दोनों सदनों, जिस स्टेट में दोनों सदन यानी कि दोनों सदन हमारे लोकसभा राज्यसभा, तो विपक्ष के नेता और दोनों सदनों के अध्यक्ष होंगे। ध्यान रखेंगे कि नियुक्ति तो राष्ट्रपति द्वारा एक 6 सदस्यीय चयन समिति के परामर्श पर होगी, लेकिन उनकी पदच्युति राष्ट्रपति द्वारा ही सुप्रीम कोर्ट के जांच रिपोर्ट के आधार पर होगी। सुप्रीम कोर्ट जो रिपोर्ट देगा उसी आधार पर इनको पदच्युत किया जाएगा। ये मानवाधिकार आयोग में सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। आप सभी लोग जानते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट से रिटायरमेंट अवधि जो है कितना है, 65 ईयर्स है। तो 65 वर्ष के बाद यानी कि 5 वर्ष या मैक्सिमम उम्र है 70 वर्ष होगी, जो पहले हो उसी काल तक ये पद पर बने रहेंगे। ध्यान रखेंगे कि जिस तरह केंद्र में ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, उसी तरह प्रत्येक राज्यों में राज्य स्तरों पर भी ये राज्य मानवाधिकार आयोग गठन किया गया है। इसमें प्रावधान है कि राज्य मानवाधिकार आयोग में कुल 5 सदस्य होंगे। इसमें अध्यक्ष हाई कोर्ट के अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश होंगे तथा सदस्य के रूप में हाई कोर्ट का ही एक न्यायाधीश होंगे, 2 मानवाधिकार आयोग से संबंधित विशेषज्ञ होंगे तथा महिला आयोग के अध्यक्ष होंगे। ध्यान रखेंगे कि इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही होगी। ध्यान रखेंगे कि राज्य मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं या जो सदस्य हैं, इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा होगी, लेकिन राज्य के 4 सदस्यीय चयन समिति के परामर्श पर होगी और उस चयन समिति के अध्यक्ष होंगे हमारे राज्य के मुख्यमंत्री। सदस्य के रूप में राज्य के गृह मंत्री होंगे, होम मिनिस्टर, तथा दोनों सदनों के अध्यक्ष व विपक्ष के नेता। ध्यान रखेंगे कि जहां एक सदन है वहां एक ही सदन के अध्यक्ष और सदस्य शामिल किए जाएंगे। इसी प्रकार राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की पदच्युति और कार्यकाल उसी तरह होगा जिस तरह केंद्र के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को होता है। इसी प्रकार जिला स्तर पर भी मानवाधिकार आयोग गठन किया गया है। जिला स्तर पर प्रावधान है कि राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट के सलाह से परामर्श से किसी भी सत्र न्यायालय को ये मानवाधिकार न्यायालय के रूप में स्थापित कर सकती है। इसी प्रकार दूसरा भी प्रावधान है कि एक तो तरीका ये हुआ कि राज्य सरकार हाई कोर्ट के सहमति से परामर्श से किसी भी सत्र न्यायालय को मानवाधिकार न्यायालय के रूप में स्थापित करेगी, या दूसरा यह तरीका है कि राज्य सरकार हाई कोर्ट के परामर्श से किसी भी वकील को, वो वकील जिसके पास 60 वर्ष या अधिक का अनुभव हो, किसी भी वकील को लोक अभियोजक अर्थात पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में नियुक्त कर सकती है।
ध्यान रखेंगे कि ये संगठनात्मक व्यवस्था है केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर। अब थोड़ा देखेंगे कि इसका फंक्शन क्या है, मानवाधिकार का कार्य क्या है। गठन तो किया गया, तो इसका कार्य होता है कि जब हर जगह से व्यक्ति न्याय पाने में, पीड़ित व्यक्ति न्याय पाने में असफल हो जाता है, चाहे पुलिस के द्वारा, न्यायालय के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, तो अंतिम तौर पर आश्रयदाता के रूप में वह मानवाधिकार आयोग के पास जाता है। तो हम कह सकते हैं कि पीड़ित व्यक्ति का अंतिम आश्रयदाता ये मानवाधिकार आयोग ही होता है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि मानवाधिकार को उस पीड़ित व्यक्ति को कोई सहायता या मुआवजा दिलाने में असमर्थ है, नहीं दिला सकता है, किंतु इतना अवश्य कर सकता है कि संबंधित मुकदमे को रोककर 3 माह के अंदर उसकी छानबीन करने के लिए सरकार को बाध्य कर सकता है। 3 माह के अंदर छानबीन करके रिपोर्ट आयोग को सौंपनी होगी। ध्यान रखेंगे कि मानवाधिकार आयोग को सिविल कोर्ट का दर्जा प्राप्त है, अर्थात किसी भी पद पर आसीन व्यक्ति के लिए इसका आदेश मान्य होगा। ध्यान रखेंगे कि मानवाधिकार आयोग का गठन तो हुआ, लेकिन उसमें कमियां रह गई। उन कमियों को हम सुझाव भी देंगे। तो कमियों के रूप में पहली कमी ये रह गई कि जिस चयन समिति में राजनीतिक व्यक्तियों का चयन हुआ है, जबकि इसके गठन से पूर्व ये सिफारिश की गई थी कि चयन समिति में गैर सरकारी संगठनों को भी शामिल किया जाए। दूसरी कमी ये रह गई कि जो सदस्य के रूप में जजों की नियुक्ति हो रही है, उन जजों की नियुक्ति में हमारे चीफ जस्टिस से परामर्श लेने की कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि इसमें चीफ जस्टिस से परामर्श लेना चाहिए। एक मुख्य कमी है कि मानवाधिकार आयोग की कोई निजी संस्था छानबीन करने की कोई संस्था नहीं है और मानवाधिकार आयोग का परामर्श या अनुमोदन सरकार के लिए बाध्य नहीं है। इसके अलावा एक कमी है कि मानवाधिकार आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया है। संवैधानिक दर्जा तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक कि संवैधानिक तौर पर इसको परिभाषित न किया जाए। और एक कमी आयोग में यह है कि सशस्त्र बल व सेना जिनके सर्वाधिक मामले आते हैं उनको इसमें शामिल नहीं किया गया है, अर्थात मानवाधिकार आयोग के क्षेत्र से बाहर है। लेकिन इनको बाहर रखना भी आवश्यक है, क्योंकि इनको देश की सुरक्षा करना है और स्वाभाविक सी बात है कि इनके कार्यों से कुछ निर्दोष लोगों को भी हानि पहुंचे। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं और यह राजनीति विज्ञान का पॉलिटिकल मीन्स भारतीय संविधान का ये लास्ट वीडियो है और बचे कुछ मामले को अगले वीडियो के माध्यम से हम प्रेषित करेंगे और हम अब अगले वीडियो अर्थात इतिहास का प्रारंभ करने जा रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।